हरे कृष्णा। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मकर राशि के जातकों के लिए है। मकर राशि अप्रैल का महीना 2022 किस प्रकार से बीतेगा, इस संदर्भ में आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित जुड़ी हुई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम के द्वारा समय समय पर मिलती रहेगी। यदि यहां पर मकर राशि वाले जातकों के ग्रहों की चलायमान स्थिति को यदि देखा जाए तो यहां पर शनि और मंगल मकर राशिगत लग्न भाव में चलायमान है। यहां पर शुक्र गुरु कुंभ राशिगत द्वितीय भाव में चलायमान है। सूर्य चंद्रमा बुध राशिगत मीन राशि में तृतीय भाव में चलायमान है। राहु वृषभ राशिगत चतुर्थ भाव में चलायमान है और केतु तुला राशिगत भाग्य स्थान में चलायमान कहे गए हैं। यदि मकर राशि के जातकों के प्रथम सप्ताह के बारे में यदि चर्चा की जाए तो 1 से 7 अप्रैल का समय आरंभ जातक के लिए शुभ कारक रहेगा। यहां पर यह जातक को व्यापारिक लाभ प्राप्ति के प्रबल योग कराता है। यहां पर घर में किसी भी नवीन वस्तु की खरीदारी हो सकती है। यहां पर जातक का इस समय अवधि में जनसंपर्क काफी बढ़ेगा। यहां पर वित्तीय मामलों में जातक को कड़क निर्णय लेने होंगे। सोच समझकर यदि जातक इस समय अवधि में निर्णय लेता है तो वह जातक के लिए काफी शुभ कारक है। 3 से 4 अप्रैल का समय जातक के लिए कलह और विवाद के संदर्भ में बीतेगा। यहां पर जातक के किसी न किसी के साथ में लड़ाई झगड़े के आसार भी बनेंगे। किसी भी अप्रिय घटना या अशुभ घटना के घटित होने के आसार इस समय अवधि में हो सकते हैं। व्यर्थ के कार्यों में समय और धन दोनों का अपव्यय जातक का होगा। क्रोध व आवेश पर नियंत्रण रखना जातक के लिए शुभ कारक रहेगा। 5 से 7 अप्रैल के मध्य विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अध्ययन के प्रति काफी शुभ कारक कहा जाता है। यहां पर उनके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण परिणाम जातक को प्राप्त होगा। बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य इस समय अवधि में थोड़ा सा खराब हो सकता है। जीवन में यहां पर अंतिम चरण में इस सप्ताह के जातक को सकारात्मकता का अनुभव होगा। यदि मकर राशि के जातकों के द्वितीय सप्ताह की बात की जाए 8 से 15 अप्रैल आरंभ जातक को शुभ समाचारों के साथ होगा। यहां पर यदि कोई भी कन्या या बालक जो भी अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं। इस समय जातक कोई भी नया निवेश कर सकता है। नौकरी इंटरव्यू में सफलता की प्राप्ति के योग बनेंगे। यहां पर पारिवारिक सुख शांति में बढ़ोतरी होगी। वैचारिक मतभेद जो भी जातक के चल रहे हैं वह दूर होंगे। नए लोगों के साथ जातक संपर्क में इस समय अवधि में आ सकता है। इस सप्ताह की यदि बात की जाए तो यह जातक के लिए मिश्रित फल कारक कहा जाता है। 12 से 14 अप्रैल के मध्य यहां पर जातक विशेष तौर से सावधानी बरतें क्योंकि इस समय अवधि में जो भी विरोधी हैं वह जातक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लापरवाही में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य इस समय अवधि में जातक ना करें। यहां पर जातक को सबसे बड़ा खतरा अपने आसपास के लोगों से हो सकता है। जातक जिनके ऊपर ज्यादा भरोसा रखता है कहीं ना कहीं वह जातक को धोखा दे सकता है। जातक यहां पर संभल कर निर्णय ले, सोच समझकर कार्य करें। यहां पर जातक के बारे में यदि कहा जाए तो आर्थिक मामलों में जातक को विशेष तौर से सावधानी बरतनी है। 15 अप्रैल के समय में ग्रहों की स्थिति में बदलाव होने के कारण पारिवारिक स्थिति जातक की और भी अच्छी होगी। यदि तृतीय सप्ताह की मकर राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए तो 16 से 23 अप्रैल का समय करियर और कामकाज में आ रही समस्याएं जातक के दूर होगी। 16 अप्रैल को कामकाज करने में जातक को आनंद की अनुभूति होगी। कार्य कुशलता में भी जातक के इजाफा होगा। 17 से 18 अप्रैल को जातक को नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही कामकाज में नए आयाम जातक को मिलेंगे। नए अनुबंध हो सकते हैं। आत्मविश्वास में जातक के बढ़ोतरी गजब तरीके से होगी। यहां पर यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा में जातक के इजाफा होगा। 19 से 20 लाभ प्राप्ति पर जातक का पूर्ण तरीके से ध्यान जाएगा। इस समय कोई भी विरोधी जातक के
कितना भी प्रयास कर दे, लेकिन जातक को नुकसान इस समय अवधि में नहीं पहुंचा पाएगा। इस समय अवधि में यदि जातक के आजीविका के जो साधन है उसमें भी वृद्धि होगी। एक शॉप है तो उसके 2 होंगे। इसके साथ ही 21 और 22 अप्रैल की यदि चर्चा की जाए तो जातक इस समय अवधि में वाहन से संबंधित परेशानियों से परेशान हो सकता है। यहां पर पारिवारिक लोगों में भी इस समय अवधि में मतभेद हो सकता है। 23 को जातक को यात्राओं के द्वारा धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। भविष्य के प्रति जातक नई योजनाएं बनाएगा, उसमें भी जातक को लाभ प्राप्ति के प्रबल अवसर मिलेंगे। यदि 24 से 30 चतुर्थ सप्ताह की यहां पर बात की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए आरंभ समाज में जातक की प्रतिष्ठा प्राप्ति का होगा। यहां पर जातक का समाज में रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, जातक का महत्व बढ़ेगा। किसी भी कार्य के प्रति जातक यहां पर आगे बढ़ सकता है। पुराने जो मित्र हैं वह जातक के सहयोग क्षेत्र आएंगे, उनसे मुलाकात होगी। 24 से 27 का जो समय है वह जातक के लिए थोड़ा सा रुकावटपूर्ण कहा जाता है। यहां पर जातक के किसी भी कार्य में रुकावट आ सकती है। परिवार और जो भी रोजमर्रा के कार्य हैं उसमें भी जातक पूर्ण तरीके से व्यस्त रहेगा। 28-29 के समय की यदि बात की जाए तो करियर के प्रति यह सप्ताह ऐसा कहा जा सकता है कि शुभ कारक है। यहां पर जातक लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है और धन के प्रति जातक इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। व्यापार के द्वारा इस समय अवधि में जातक लाभ प्राप्ति कर सकता है। यहां पर यदि अंतिम चरण की बात की जाए तो कोई ना कोई बड़ा अधिकारी जातक के सहयोग में आ सकता है। यहां पर जातक का यदि कोई भी कार्य अंतिम चरण में अटका हुआ है तो इस सप्ताह में पूरे होने के आसार बनेंगे। यहां पर 30 अप्रैल की बात की जाए तो जातक को इस समय अवधि में विशेष बचकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहों की चाल के परिवर्तन के कारण जातक इस समय अवधि में किसी भी षड्यंत्र का शिकार हो सकता है, साजिश का शिकार हो सकता है। जातक इस समय अवधि में कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको काफी सोच समझ कर करें। अपनी बातें किसी भी अन्यंत्र व्यक्ति के साथ में शेयर ना करें, अन्यथा जातक इस समय अवधि में परेशानी में फंस सकता है। यदि अथर्व ज्योतिष के संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा या फिर यूट्यूब में कमेंट के द्वारा आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके द्वारा पूछे गए सवालों के पूर्ण जवाब दिए जाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो।